शादियों के लड़के वालों को बदनाम कर दिया, ये मांग रहा है वो मांग रहा है। गलत है मांगना, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ, लेकिन आप भी तो देखें लड़की वालों के मिजाज क्या है। आज लड़कियां जा रही हैं और जाने के बाद एक चीज बड़ी कॉमन है, एक चीज बड़ी कॉमन है मुआशरे में, एक समाज के अंदर, हर घर में 99% घरों की बात कर रहा हूँ। क्या खबर कर रहा हूँ कि बहू के नाराजगी सास से है, सास की लड़ाई बहू से है। आखिर वजह क्या है, ये लड़ाई होती क्यों है? इसलिए कि बहू ने अपनी सास को मां नहीं माना और सास ने बहू को बेटी तस्लीम न किया। अगर सास अपनी बहू को बेटी समझ लेती और बेटी बहू अपनी सास को मां समझ लेती तो ये लड़ाई नहीं होती, हर घर में खुशहाली होती। हाल में खुशहाली होती, लेकिन ना, इसकी बेटी और इसकी बहू अलग। किसी की शादी हुई, ऐसा होता ना कि बेटी और बेटे की एक साथ शादी करते हैं। पूछा ये बताओ बेटी कैसे दे रही है, माँ से पूछा बेटी की, ऐसा दामाद सब हर किसी को दे। अरे बहुत अच्छी बात है, क्या बात, एक रुपये भी कमा के आते हैं तो बेटी के हाथ में देते हैं। और बोले बहू का क्या हाल, क्या करूं, मेरे तो भाग फूट गए, नसीबे फूट गए। पता ना काहे से फोड़ लिया ये नसीब अपने, कौन सा हथौड़ा इसके पास है। हाँ, मेरे नसीब फूट गए, मेरे क्या हो गया। पहले शादी से पहले बेटा एक चवन्नी भी कमा के लाता था तो मेरे हाथ में देता। जब से शादी हुई सब चीज बहू को दे दिया। तेरा दामाद ठीक, तेरा बेटा गलत। ये डबल पॉलिसी कहां से आई, ये डबल नजरिया कहां से आया। अपने नजरों को, अपने नजरिए को, अपने ख्यालात को एक करके देख। बेटी को, अरे बहू को बेटी समझ और बहू अब अपनी सास को मां समझे, सारे मामले हल होते नजर आए सारे। और सुनो, गए रिश्ते जब होते हैं ना, रिश्ता होने से शादी तक एक शादी का खर्चा खत्म, लंबे चौड़े। और ये जो बिचौली, जब तक ये 2-3 मुर्गे न खा लेना, इसकी भी दाल न गलती है। हाँ, और ऐसी बात कहेगा, लड़का वाला मांग भी नहीं रहा होगा ना कुछ, तो ऐसे अपने नंबर बढ़ाने के लिए ऐसे कहेगा, कौन ये मारेगा। बोले बुलेट तो हो ही जाएगी क्या। अरे इधर लड़की वाला कुछ नहीं कह रहा, लड़के वाला कुछ नहीं कह रहा, और अपने नंबर बढ़ाने के लिए कौन ये मार के उसे कर्जे में डुबो के कह रहा बुलेट तो हो ही जाएगी। अबे बुलेट के चक्कर में कहाँ पड़ लिया है। दुआ ये कर, ये बता लड़की नेक है या नहीं है? सैयदा फातिमा की कनीज है या नहीं है? बताओ। वो सैयदा फातिमा जो खातून जन्नत है, वो सैयदा फातिमा जो हुजूर की बेटी है, वो सैयदा फातिमा जो हसन हुसैन की माँ है, वो सैयदा फातिमा जो मौलाए कायनात की ज़ौजा है। अच्छा ये बताओ, हुजूर क्या कोई किसी चीज की कमी थी? कुछ कमी है? किस बात की कमी है? आका तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में, लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, सब कुछ हुजूर के दर से मिला। लेकिन हुजूर अगर चाहते तो क्या न दे सकते थे अपनी बेटी को दहेज में? क्या नहीं दे सकते थे? सब कुछ दे सकते थे।
लेकिन एक मर्तबा सैयदा फातिमा हुजूर की बारगाह में आई थी, खुद चक्की चलाती थी, खुद पानी डोल से खींचती थी, खुद बर्तन मांजा करती थी। एक दिन हुजूर की बारगाह में आई, वो अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, बाबा जान मेरे हाथों को देखो। हुजूर ने हजरत फातिमा के हाथों को देखा, हुजूर ने सैयदा फातिमा के हाथों को चूमा और चूमने के बाद कहा, फातिमा बता क्या कहने आई है। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, सुनने में आया है आप माल गनीमत बांट रहे हैं, कुछ बांधिए आई हैं, एक नौकरानी दे दो ताकि हाथ बटा दिया जाए काम पे। अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा कह रही हैं, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। वो सैयदा फातिमा जिससे हुजूर इतनी मोहब्बत किया करते थे, जब जाया करते थे किसी जंग में तो सबसे बाद में सैयदा फातिमा से मिलते थे, जब जंग से वापस आते थे तो सबसे पहले सैयदा फातिमा से मिलते थे। अल्लाह अल्लाह, वो सैयदा, वो तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, तकिया, नकिया, राकिया, साजिदा, जिसकी शान ये है अगर दुआ कर दे तो जन्नत से खाना आ जाए। अरे वो फातिमा अगर दुआ कर दे तो जन्नत से हसन हुसैन के कपड़े आ जाए। अल्लाह अल्लाह, एक दिन कहने लगी थी हुजूर से, या रसूल अल्लाह, ये बता दो कि जन्नत में कौन पहले जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए फातिमा, ये भी कोई पूछने की बात है, सबसे पहले तेरा बाबा मोहम्मद जन्नत में जाएगा। इतना कहना था। सैयदा फातिमा ने कहा था, आका जन्नत बनी है आपके सदके में, कायनात बनी है आपके सदके में, जन्नत सजाई गई है आपके सदके में, ये जन्नत, ये तमाम कायनात का हुस्न ये आपके नूर के सदके में तो है। अगर आप जन्नत में नहीं जाएंगे पहले तो हुजूर कौन जाएगा। आका मैं आपके बारे में सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं तो औरतों के बारे में सवाल कर रही हूँ कि औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा। तो मुस्तफा ने मुस्कुरा कर कहा था, ए बेटी फातिमा, इमरान की बेटी ईसा की मां मरियम जन्नत में सबसे पहले जाएगी। इतना सुनना था। सैयदा फातिमा का चेहरा जर्द पड़ गया। हुजूर ने सैयदा फातिमा के चेहरे को देखा था और कहा था, ए फातिमा, ये तो बता दे आखिर गम क्यों हो रही है, तेरा चेहरा जर्द क्यों पड़ गया है। तो सैयदा फातिमा ने कहा था, बाबा जान मैं ये सोच रही थी कि जन्नत में औरतों में सबसे पहले मैं जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं ईसा की मां मरियम जन्नत में सबसे पहले जाएगी। मेरे आका फरमाते हैं, ए फातिमा सुन ले, ए मेरे फातिमा सुन ले, ए मेरी बेटी सुन ले, जो तेरे बाबा ने कहा वो अमर है। सब कुछ बदल सकता है लेकिन जो तेरे बाबा की जबान से निकला वो कभी बदला नहीं जा सकता है। ए बेटी मैं सच कह रहा हूँ, जन्नत में सबसे पहले ईसा की मां मरियम जाएगी, लेकिन जिस ऊँटनी पे तू बैठेगी उसकी नकेल मरियम के हाथ में होगी, वो खादिमा बन के जाएगी, तू मखदूमा बन के। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद आलिमुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। मौलाना नाजिम रजा खलीली साहिब क़िबला, माशाल्लाह, अल्लामा नाजिम खलीली साहिब क़िबला की आमद हो चुकी। कितना बड़ा ऐसे स्टेट, कितने नाजिम, कितने शुअरा, कितने खुतबा आ गए। नाजिम भाई इधर आ जाओ। हाँ, तो दोस्तों, लेकिन हुजूर ने फरमाया, फातिमा तेरे हाथों में छाले, घबरा मत। क्या मैं तुझे एक ऐसा वजीफा ना बता दूं जो तुझे इससे भी ज्यादा मजा। कहा हुजूर बताइए। कहा हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहू अकबर पढ़ लिया कर। आज हर नमाज के बाद जो 33 मरतबा पढ़ते हो ना सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस तस्बीह को तस्बीह फातिमा कहा जाता है। तो दोस्तों, शादियों के हालात को बदलो, शादियों में फजूल खर्ची से बचो, और ये ड्रामे शरामे जो मंडे की रात को चलते हैं ना, नंगा नाच चलता गाँवों में, इनसे बचो, इसलिए कि ये खुराफातें जहन्नम में लेके जाएंगी, और शादियों में जिक्र मुस्तफ़ा करना ये तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा। हैं? बताओ, कोई डीजे और तमाशे और ये सब नंगा नाच तो नहीं करेगा शादियों में अपने। एक पैगाम ले लो बस, बताओ, वादा कर लो, करोगे?
हाथ उठा के बोलो कितने लोग नहीं करेंगे। और ये मत समझना जलसे में हमने हाथ उठा दिया था, सैयद साहब आए थे, नाजिम साहब आए थे, मौलाना साहब आए थे। ये देखना कि तुम जिस महफिल में अपने हाथ उठा रहे हो, वादा कर रहे हो, ये किसी और की महफिल नहीं, ये मुस्तफ़ा की महफिल है। मुस्तफ़ा सब देखते हैं, मुस्तफ़ा का खुदा सब देखता है। वादा है या नहीं वादा है? लिहाजा शादियों को जितनी आसानी के साथ करो बेहतर है। महफिल मुस्तफ़ा शादियों में सजाओ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस शादी में बरकतें नाजिल फरमाए, रहमतें नाजिल फरमाए और इस गाँव में मौला अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।